गया। देखिए होम्योपैथिक असल बात सिम्टोमेटोलॉजी है, बेस्ड ऑन सिम्टम, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन होती है वो सिम्टम की डायग्नोज जो हम मेडिसिन करते हैं, डिजीज नहीं, क्योंकि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, ये हमारी फिलॉसफी होती है। इसलिए हम बेसिक हमारी तो टेस्टों पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि हमारी डायग्नोस ऑफ मेडिसिन ही डायग्नोस ऑफ डिजीज है। डिजीज का नाम कुछ भी हो, ठीक है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है, उसकी सिम्टम होते हैं, उसकी तकलीफ है, उसे ठीक करना होता है। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आती है तो वो जो उसको बेसिक जो मसला होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वॉमिटिंग सीवियर हो जाती है। बहुत सी ऐसी खवातीन होती है, इतनी सीवियर वॉमिटिंग होती है कि एक स्पून पानी का भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उसके लिए ज़ाहिर ड्रिप वगैरह और चीज़ें दी जाती है। तो ऐसे खवातीन को परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो लाइट ग़िज़ाएँ लें, होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, और होम्योपैथिक में इसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये व्हाट इज़ इट अबाउट प्रेगनेंसी एंड वॉमिटिंग, ये उल्टियों का प्रेगनेंसी से, अब अगर अली तबस्सुम साहब को मुझे बहुत उल्टियाँ आनी शुरू हो जाए तो हम क्या मतलब होम्योपैथिक पे जाएं या किसी मतलब वार्ड में चले जाएं अली साहब? देखिए ये असल बात हार्मोनल चेंज आता है। हार्मोनल चेंज होने की वजह से बहुत सारे सिम्टम जो है वो रोनुमा होते हैं कुदरती तौर पर, ठीक है। तो उसमें एक सिम्टम वोमिटिंग का है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का है, और जो भारी ग़िज़ाएँ हैं वो प्रेगनेंसी से पहले जो हजम कर रही थी खातून वो आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके इवन के डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी पूरे मेंटल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम में भी चेंज आता है खातून। अच्छा, जी हाँ, बल्कि कहते हैं कि अगर खातून को पहचानना है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किस मिजाज की खातून है, जो माइंड चेंज हो रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, उस वक्त जो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करना है। एक्सीलेंट, वेरी वेल सेड। अली के लिए कॉल है, मैं चाहूंगा जब ये कॉल से बात कर रहे हो आप इनकी पल्स पे हाथ रखेंगे ना तो आप फौरन शेर बोलेंगे, ये निशाने इश्क हैं, जाते नहीं आसानी से, दाग छाती का बस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन और कहां से? जी भाई आसिफ बात कर रहा हूँ सर। सलाम आसिफ भाई, अली तबस्सुम साहब भी हैं और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, गायनेकोलॉजी पे बात करें, आप जिस चीज पे चाहे मशवरा कर सकते हैं। सर मैं अपनी फ्यूचर के बारे में पता करना था। फिर अली तबस्सुम साहब बताएंगे और डॉक्टर साहब बताएंगे, साथ दवाई क्या लेनी। जी अली भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। हेलो सर जी। जी आसिफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, माय ब्रदर एंड मदर नेम प्लीज? सर मेरे को अपने लिए ये पता करना था अपने बारे में कि अभी आगे होने वाला क्या है, जो है ना काफी हद तक परेशानी है। ओके, इसके बारे में मुझे पता करना था कुछ। आसिफ अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1980। 3 मई 1980। 1980। ओके आसिफ, मदर नेम बता दें भाई। वालदा का नाम बता दें। जमीला बेगम। ओके ठीक है। आसिफ हिस्टोरियन, जिसे हम बुर्ज सौर कहते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन यहाँ पे ज़ोडिक स्टैंडर्ड साइन इनका वीनस, यहाँ पे इस वक्त इनका द हाउस ऑफ लक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, किस्मत का घर बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ 9th हाउस बहुत अच्छे है। आसिफ माय डियर ब्रदर, कह सकता हूँ कि 15 दिसंबर से 2-3 अच्छे प्लेनेट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं। लास्ट फॉर 2-3 ईयर्स से जो भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, या जो भी आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी आपकी अपनी कुछ प्लानिंग्स हैं 100% उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर से सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, जुपिटर 9th हाउस में। दिसंबर में कोई भी बिजनेस करना, ट्रैवल करना या इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। जो भी आपकी पर्सनल विशेज़ हैं उसमें भी आपको ग्रेजुअली ऐसा ऐसा कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। वो स्टार जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चेंजिंग लेकर आ सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में हेल्प कर सकते हैं, उसमें पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, ये 3-4 स्टार आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा पहुँचाएंगे। स्टोन आपके लिए सजेस्ट करूँगा, बिकॉज आप टॉरियन है, यू कैन वेयर एमरल्ड या फिर ऑनेक्स, दोनों में से कोई भी अगर आप एक स्टोन वेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल पावर ये स्टोन आपको प्रोवाइड करेंगे, फिजिकली तौर पे एक्टिव रहेंगे, एंड यू कैन गिव द सदका इन ग्रीन कलर। सब चीज़ों को अगर आप सदका देते हैं बेस्ट रहेगा। फ्राइडे योर लकी डे, योर लकी नंबर इज 6,
जुमातुल मुबारक के दिन अगर आप ये ग्रीन कलर का सदका देते हैं तो बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगे। एंड यू कैन रिसाइट एवरी डे सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह कुरैश। अगर ये तीनों सूरतों की अगर आप कंटिन्यू तिलावत करते हैं, बिफोर आफ्टर दूध इब्राहिम पढ़ते हैं, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। जो भी आपकी इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिसबैलेंस है तो इंशाल्लाह बैलेंस में आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब वापस आपके पास आ जाते हैं। होम्योपैथी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, मिसपरसेप्शंस जिसको हम कहते हैं। एक तो ये बहुत माइल्ड आप मेडिसिन होती है, दूसरा मीठी होती है। हमें तो कड़वी दवाइयाँ और वो खारे टॉनिक ले लेके जो है ना आदत। इसका एक तो ये बताएं कि इसकी कंपोजिशंस या इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये भी लाइक एलोपैथिक मेडिसिन इसको बनाया जाता है। सेकेंडली, व्हाई इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस सो लॉन्ग, इतना लंबा टाइम क्यों उसमें होता है? देखिए, पहला तो आपका ये सवाल है कि इसको किस तरह प्रोड्यूस किया है मेडिसिन, और एलोपैथिक जैसे है नहीं, बिल्कुल एलोपैथिक से डिफरेंट है ये, ठीक है, बल्कि मज़ाद कह सकते हैं। ये डायरेक्टली प्योरली जितने हर्ब और जितने भी नबातात और जितने भी हैवानात इनसे ये हासिल की जाती है। और इसका एक प्रोसेस है, नेचुरली उसकी जो एनर्जी को सेव किया जाता है, यानी कि उसके समझ लिए जो रूह है उसको ली जाती है। सिंथेटिक प्रोसेस है जिससे ये फॉर्मेशन होती है, ये नेचुरल प्रोसेस, ऑर्गेनिक। ओके, दिस इज ऑर्गेनिक प्रोसेस, नेचुरल, 100% नेचुरल, इसीलिए इसको साइड इफेक्ट नहीं होते। टाइम क्यों लगता है, मैं आपको बताऊं कि हर कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा अभी बादल है, धूप निकला है, नहीं निकल सकती, करेक्ट, या अभी रात छा जाए, अब मुझे मेरा काम हो गया, मैं चाहता हूँ रात जल्दी आ जाए, मुझे रात में बहुत ज़रूरी काम है, तो रात अभी नहीं आ सकती। वो 6 बजे 7 बजे के बाद ही सूरज गुरूब होगा तो रात शुरू होगी। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए एक बॉडी के अंदर चेंज जो आ रहा होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप शेप बनाते हैं, ज़ाहिर है वो टाइम है उसके वाला। आप चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर में आपकी दाढ़ी की बाल निकला, नहीं हो सकता। तो यही वजह है होम्योपैथिक में टाइम नहीं लगता। बल्कि मैं कहता हूँ शायद लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है कि गलतफहमी लोगों को ये है कि होम्योपैथिक बहुत स्लो इलाज है। मैं कहता हूँ जितना फास्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक इलाज है दुनिया में कोई थेरेपी नहीं। अच्छा, ठीक है। उसकी मिसाल देता हूँ कि हम लोग जब जुबान के एक ड्रॉप टपकाते हैं अपनी होम्योपैथिक डायल्यूशन जो होती है हमारी, तो वो विद इन ए सेकेंड जुबान के सेल्स के जरिए हमारे ब्लड में जाके और असर दिखाता है। इवन के इंजेक्शन और पेन किलर जो है कम से कम 30 मिनट दरकार होते हैं। वॉरेन को भी 30 मिनट चाहिए असर करने के लिए। हमारी मेडिसिन को विद ए सेकेंड वो असर करना शुरू कर देती है। और ऐसे वाकयात हमारे क्लिनिक में रोजमर्रा होते हैं, क्योंकि लोग ज़ाहिर इस इलाज की तरफ आते नहीं, जो आते हैं वो कहीं नहीं जाते। फिर वो डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी एक इशू है बहुत बड़ा, जहाँ पे जो औलाद नहीं होती या जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। इन्होंने उसका स्पिरिचुअल अली ने हमें ट्रीटमेंट बताया। होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है और क्यूरेबल है। ठीक है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहा होता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस है, उसकी ट्रीटमेंट है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो एज ए टॉनिक, यूट्राइन टॉनिक, बहुत अच्छी अद्वियात है हमारी। एक अशोका हमारी मेडिसिन है, अशोका जोनोशिया के नाम से हमारी रेमेडी है, उसका इस्तेमाल। एक एलेक्ट्रिस फेरोनोसा एक रेमेडी है हमारी, उसका इस्तेमाल। इस तरह से और भी अशोका तो सईद नूर साहब की फिल्म भी थी। जी, असल बात ये इंडिया में एक दरख्त पाया जाता है अशोक के नाम से, जिसको इबादत में वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी इबादत की जाती है। तो उसको इंडियन ड्रग्स है और उसको होम्योपैथिक में शामिल किया गया और बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन यूट्राइन टॉनिक है ये। अच्छा, तो जाहिर है वो फिर सारे मामला जो भी होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये इनका खानदान हिकमत में बड़ा, हिकमत थी ना लीजा जी, हिकमत है। ये लोग नब्ज देख के डायग्नोज किया। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये इसकी जो साइंस है, ये जो पल्स से डिटरमिन, क्योंकि मैंने देखा है डॉक्टर्स जो हमारे भी हैं, अब वो भी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी हार्ट बीट देख रहे होते हैं प्रॉब्लम। इससे क्या देखा जाता है? मतलब पहले मतलब हुक्मा हुआ करते थे जो देख के बता देते थे कि मेदे में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, क्या इशू, ये इसकी क्या साइंस है? बिल्कुल, पल्स एक साइंस है और इसकी रीडिंग जो जानते हैं उनको पता है, उसकी चाल होती है बाकायदा। जिस तरह हम इंसान की चाल से पहचान लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें देखकर हम करते हैं, तो इसकी एक बाकायदा रीडिंग होती है पल्स की। नब्ज़शनासी हुक्मा में बहुत ज़्यादा है, उनके सब्जेक्ट है और बहुत अहम है, कंपलसरी है नब्ज़शनासी, उनकी तरबियत की जाती है, इसलिए वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एज ए होम्योपैथ बहुत कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हम पेशेंट हमें ना बता रहा हो, ना बता सकता हो, फिर हम इस चीज़ के ज़रिए करते हैं कि भाई उसकी आंखें। हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। मैं जाने से पहले बताता चलूं आपको भी, तमाम व्यूअर्स को, कि हमारी शो बिजनेस की फ्रेटर्निटी नुमान एजाज साहब जो हैं, खवातीन की नब्ज देखते बता देते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है। खवातीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अशोका के बारे में बात करेंगे और झुंझुना के बारे में अली तवस्सुल साहब बताएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, हमारे कंट्रोल रूम में इमरान साहब बैठे हुए हैं जो इनको मैथमेटिक्स में सिर्फ 5 नंबर्स आते हैं, 5 4 3 2 1। कसम खुदा की जिस दिन इन्होंने 1 से 10 तक गिनती कर दी पता नहीं क्या करें। डॉक्टर साहब, ब्रेक में हमारी कुछ बहनों ने कॉल की, खवातीन ने, गायनी से रिलेटेड जो उनके इश्यूज़, उनका ये कहना है कि हम जब एक एलोपैथिक में मेडिसिन ले रही हैं, अगर डॉक्टर्स ने सब्सक्राइब या प्रिस्क्राइब की हुई हैं, तो वो कह रही हैं कि साथ हम क्या होम्योपैथिक मेडिसिन पैरेलली ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी मेडिसिन जो है एलोपैथिक में नहीं है जो आपको ट्रीट किया जा सके। जस्ट वो आपको कैल्शियम, विटामिन, आयरन ये देते हैं आर्टिफिशियल, जो कि आप ग़िज़ाओं के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी डिजीज़ हो जाए, कोई भी सिम्टम अगर आपके वो हो जाता है तो वो उसकी अद्वियात उसमें नहीं, होम्योपैथिक में इसका इलाज है। तो मैं लोगों से ही कहूँगा कि भाई आप होम्योपैथिक में प्रेगनेंसी के दौरान इलाज कराएं, और जो भी अद्वियात आयरन, कैल्शियम, विटामिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ होम्योपैथिक रेमेडी ली जा सकती है। बल्कि तमाम बीमारियों में तमाम इलाज के साथ साथ होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती है। लोग ये समझते हैं कि शायद एलोपैथिक में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अब कोई डायबिटिक पेशेंट है वो डायबिटिक की अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट पेशेंट है वो दवाइयाँ छोड़ी नहीं जा सकती। अब वो होम्योपैथिक दवाई लेने से डरता है कि भाई मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं वो दवाई इलाज की तरफ जा नहीं सकता हूँ। लेकिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, साथ साथ होम्योपैथिक भी ले सकते हैं, एलोपैथिक भी ले सकते हैं, और सिर्फ 1 घंटे के फ़र्क से आप बिल्कुल दोनों ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, अगेन रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी, वो ये है कि जब आप डॉक्टर एलोपैथिक के पास जाते हैं, टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, सीटी स्कैन हैं, ये तो अभी खवातीन ने ब्रेक में सवाल करके ये पूछा कि अगर हमें पेल्विस रिमूवल रिकमेंड किया गया, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, अगर यूटेरस रिमूवल्स हैं, या इस तरह की मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सर्जरी से सिर्फ ट्रीट हो सकती हैं, फाइब्रस हैं, तो इसमें आप समझते हैं कि होम्योपैथी में इनकी ट्रीटमेंट्स हैं? बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट है, और मैं आपको बताऊं कि जिससे कि सवाल आया है कि यूट्रस रिमूवर है या और भी जो सर्जिकल जो मामलात आते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं होम्योपैथिक में सर्जरी नहीं, इसका हल नहीं है। मसला है कि हम क्यों सर्जरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। करेक्ट, ठीक है। जब बारिश का एक मौसम होता है तो वो बारिश होने से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले एक मौसम एक माहौल बनता है जिससे सबको पता चलता है बारिश होने वाली है। अब पहले ही एहतियात करें, पहले ही अपनी जो चीज़ें बारिश से नुकसान होने वाली चीज़ें उसको बचा लें, ना कि आप बारिश होने के बाद, नुकसान होने के बाद आप उसको जाएं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, आप खुले आसमान में अपनी चीज़ें ना रखें कीमती, कि बारिश गीला हो जाए फिर आप जाके उसको सुखाएंगे क्यों। आप पहले से एहतियात कर लें। तो डिजीज़ भी यही है, कुदरत का एक निज़ाम है कि आपको कोई भी बीमारी देखें, कोई भी अचानक रात को सो रहा है सेहतमंद और सुबह उठ के उसको किडनी फेलियर, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। कोई भी रात में सेहतमंद सो रहा है और सुबह उठ के हार्ट डिजीज़, नेवर। ये महीनों और सालों में डिजीज़ होती हैं, और उसके लिए सिम्टम आना शुरू होती हैं आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। उसको समझें, जो सिम्टम आपके अंदर जो तब्दीली, जो छोटी छोटी तकालीफ है उसको देखें, और देखने उसको जाके डॉक्टर से डिस्कस करें और उसका हल वहीं कर लें। अगर आपकी साइकिल डिस्टर्बेंस है तो आप फर्स्ट साइकिल में जाके लीड डॉक्टर से रब्ता करें। आप क्यों आप उसको 2 4 6 महीने साल बाद। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम हम बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, जब आपका पूरा कोर्स आप लोग पढ़ते हैं, इसी तरह से MBBS कराया था, 4 से 5 साल लगते हैं, तो क्या आपको वो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के, MBBS की जो मेडिकल है, आपकी उनसे ओरिएंटेशन करवाई जाती है? बिल्कुल कराई जाती है, और अब तो बाकायदा बैचलर, पहले क्योंकि बैचलर इन होम्योपैथिक जगह जगह पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से कॉलेजेस हो रही हैं, और इसको बाकायदा अपग्रेड किया जा रहा है सिलेबस को। एक्ट आ रहा है हमारे यहाँ होम्योपैथिक में, बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द आए ताकि मेयारी होम्योपैथिक डॉक्टर मिले। हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि जितना पैसा दूसरे मॉडर्न ट्रीटमेंट में, जिसको एलोपैथिक कहते हैं, हुकूमती खर्च किए जाते हैं उसके पढ़ाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स और तमाम, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। आज से मैं आपको बताऊँ, सिर्फ 10 साल पहले सिर्फ 5 लाख रुपए हमारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट पाकिस्तान को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। आप बताएं, उसमें काउंसिल का दफ्तर नहीं चल सकता, होम्योपैथी के लिए क्या होगा। आज हमारे नए काउंसिल ने बड़ी हिम्मत की है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बहुत सारे और जराए उन्होंने। डॉक्टर साहब, हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, मैं और अली तबस्सुम साहब। ये वीक हमारा डेडिकेटेड है हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, इसको गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाला वीक हमारे मर्द हजरात ईगो में सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस वीक को सेलिब्रेट करेंगे। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अली भाई हमारे साथ होगी। यू कैन कॉल एंड आस्क फॉर व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू हैव। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आज विद अली। अस्सलाम वालेकुम।